हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए हवाई संघर्ष के दौरान भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम और रडार्स ने एक बड़ी इंटेलिजेंस सफलता हासिल की है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए गए चाइनीज ऑरिजिन हथियारों और लड़ाकू विमानों की इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर्स रिकॉर्ड की गईं। इनमें J-10C और JF-17 फाइटर जेट्स, PL-15 मिसाइल और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। ये जानकारी न सिर्फ भारत की डिफेंस क्षमता को मजबूत करेगी, बल्कि अमेरिका, फ्रांस और नाटो को भी चाइनीज हथियारों की ताकत और कमजोरी को समझने में मदद करेगी। ये पूरा डाटा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जुटाया गया, जब पाकिस्तान की वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई में अपने चाइनीज वेपन का इस्तेमाल किया। लेकिन इसी दौरान भारतीय सिस्टम्स ने उनके रडार सिग्नल्स, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज और वेपन्स की सिग्नेचर्स को रिकॉर्ड कर लिया। एक डिफेंस अधिकारी ने बताया कि भले ही किसी सिस्टम को एक्सपोर्ट वर्जन के लिए कस्टमाइज किया जाए, लेकिन उसकी मूल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करना और उनसे एनालिसिस करना काफी कुछ खुलासा कर देता है। J-10C फाइटर, जो 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल जेट है, इस विमान में KL J-10 ASA रडार और WS-10B इंजन है। इसकी रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की इमिशन को भारत के रडार्स ने सफलतापूर्वक कैप्चर किया। वहीं JF-17 ब्लॉक 3, जो पाकिस्तान और चीन ने मिलकर डेवलप किया है, उसमें KLJ-7A AESA रडार लगा है, लेकिन छोटा नोज कोन होने की वजह से इसकी रडार रेंज लिमिटेड है। जब इसे PL-15E जैसी लंबी दूरी की मिसाइल से जोड़ा गया, तब उसकी लिमिटेशंस सामने आईं। PL-15E मिसाइल, जो कि चीन की PL-15 की एक्सपोर्ट वेरिएंट है, को पाकिस्तान ने इस संघर्ष में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इसकी रेंज लगभग 145 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि मूल PL-15 की रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक हो सकती है। इसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर, AESA सीकर और 2-वे डेटा लिंक है। भारत ने इस मिसाइल के कई टुकड़े, जिनमें एक इंटैक्ट रियर सेक्शन भी शामिल है, पंजाब के होशियारपुर में बरामद किए। कुछ डिफेंस एनालिस्ट के अनुसार इन मिसाइलों में से कई एक्सपेक्टेड टारगेट को लॉक नहीं कर पाईं, और इसका कारण राफेल जेट्स की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट मानी जा रही है, जो काफी एडवांस्ड जैमिंग कैपेबिलिटीज रखती है। ये सब डेटा अब DRDO के लिए एक सोने की खान बन चुका है। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की प्रेजेंस पहले सिर्फ 2 यूनिट्स तक मानी जा रही थी, लेकिन अब इंडियन इंटेलिजेंस ने इसकी संख्या 4 तक कंफर्म की है। ये सिस्टम पाकिस्तान के अहम ठिकानों जैसे चकला और मलीर कैंटोनमेंट्स में तैनात थे। इनका रडार इमिशन, खासकर रडार्स का सिग्नल कैप्चर कर लिया गया है। इससे HQ-9 की ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी का मैपिंग हो रहा है। एक बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि HQ-9 को पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट किया है, ताकि लेयर्ड एयर डिफेंस बनाया जा सके। लेकिन भारत के S-400 और इंडिजिनस सिस्टम्स इस लेयर को पेनिट्रेट करने में सफल रहे। इन सभी सिग्नेचर्स का मिलना भारत के लिए बेहद क्रिटिकल है, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स को कैलिब्रेटेड किया जा सकता है, बल्कि फ्यूचर में आने वाले किसी कॉन्फ्लिक्ट में एनिमी के हथियारों की कैपेबिलिटी पहले से समझी जा सकेगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अब इन्वेंट्री में अपग्रेड को हरी झंडी दे दी है, जिसमें लंबी दूरी वाले लॉइटरिंग म्यूनिशंस, कमैक्सी ड्रोन्स और मेटियोर जैसी BBR एयर टू एयर मिसाइलें शामिल हैं, जिनकी रेंज PL-15 से भी ज्यादा है। HQ-9 ऑफ J-10C की सिग्नेचर्स रडार जैमिंग टेक्नोलॉजीज को रिफाइन करने में लगाई जा रही हैं। इस तरह मई 2025 का ये संघर्ष न सिर्फ टैक्टिकल जीत थी, बल्कि एक बड़ी स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस सक्सेस भी बन गया, जिसने भारत को आने वाले सालों की सैन्य चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने का मौका दिया है।